हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। राजनीति विज्ञान में हमने विचारकों से संबंधित महत्वपूर्ण कथन को शुरू किया था, जिसमें टोटल 250 प्लस क्वेश्चन को रखे थे। इसके पहले हमने 4 पार्ट को करा दिया है, ये 5वां पार्ट है और आखिरी पार्ट है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। निम्नलिखित में से कौन इस विचार से सहमत है, स्वतंत्रता अपने आप में कलह है। क्या है स्वतंत्रता अपने आप में कलह है? लास्की, पापर, बारकर या फिर सीले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लास्की। क्या हो जाएगा? लास्की हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है। क्या है? स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है। यह कथन किसका है? मिल का, लास्की का, बारकर का या फिर सीले का? तो ये कथन है सीले का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सीले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है? किसने कहा स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है? लॉक, लास्की, हॉब्स या फिर सीले? तो ये किसका हो जाएगा? सीले का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। यह प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। यह कथन किसका है? लास्की, मैकाइवर, ग्रीन या फिर बोंदा का? तो यह बोंदा का कथन है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोंदा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सॉरी, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, लास्की का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? लास्की का। किसने कहा स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ये किसका हो जाएगा? ये लास्की का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समानता का अर्थ है, समानता का अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होना चाहिए। किसने कहा? पर्याप्त अवसर प्राप्त होना चाहिए। किसने कहा? आइवर, जेनिंग्स, डायसी, लास्की या फिर मैकाइवर? तो ये कथन है लास्की का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लास्की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा, किसने लिखा कि प्रजातांत्रिक समानता एक भयानक प्रपंच है? क्या है? प्रजातांत्रिक समानता एक भयानक प्रपंच है। तो यह है बर्ग का है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बर्ग। अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में करिएगा। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है। यह कथन किसका है? आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है। यह किसका हो जाएगा? ग्रीन का, जेएस मिल या फिर कोल या फिर लास्की? तो ये किसका हो जाएगा? जीडीएच कोल का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ न हो। यह कथन किसका है? जेएस मिल का, टीएच ग्रीन का या फिर जेडीएच कोल का या फिर लास्की का? तो ये कथन आपका हो जाएगा लास्की का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लास्की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है। यह कथन किसका है? राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है। यह कथन किसका है? तो ये आपका हो जाएगा जेडीएच कोल का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जेडीएच कोल। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राजनीतिक समानता कभी वास्तविक नहीं हो सकती यदि उसके साथ वास्तविक आर्थिक समानता ना हो। यह कथन किसका है? मार्क्स का, जेएस मिल का, लास्की का या फिर जेडीएच कोल का? तो ये कथन आपका हो जाएगा लास्की का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है? मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अरस्तु, मिल, गांधी या फिर रूसो? किसका कथन है? यह रूसो का कथन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने यह टिप्पणी की कि प्रतिबंधों के रूप में सभी प्रतिबंध एक बुराई है, स्वयं लोगों को छोड़ देना उन्हें नियंत्रित करने से सदैव बेहतर है? ग्रीन, मिल, बारकर या फिर पापर? यह किसका कथन है? तो ये जेएस मिल का कथन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
राजकीय सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के अभाव को नष्ट कर देती है, यह उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विचार को कुंठित कर देती है। यह कथन किसका है? जेम्स मिल का, लास्की या फिर जे.एस. मिल का या फिर फ्रीमैन का? तो ये कथन आपका हो जाएगा जे.एस. मिल का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जे.एस. मिल। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किसने कहा समानता का अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा की व्यर्थ हो गई? समानता का अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई। लास्की, लॉक, एक्टन या फिर जेडीएच कोल का? तो यह कथन किसका हो जाएगा? लॉर्ड एक्टन का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड एक्टन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, यह मत किसका है? स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी हैं, यह मत किसका है? लॉर्ड एक्टन का, टी.एच. ग्रीन का, एच.जे. लास्की का, अर्नेस्ट बार्कर का? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड एक्टन का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड एक्टन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है, यह किसका कथन है? जे.एस. मिल, जेरेमी बेंथम, लेनिन या फिर लॉर्ड एक्टन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एक्टन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड एक्टन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग तथा उपभोग करने योग्य है, यह कथन किसका है? यह किसने कहा है? तो ये टी.एच. ग्रीन का है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, टी.एच. ग्रीन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, इस विचार के समर्थक कौन है? स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, यह विचार किसका है? रूसो का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रूसो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वतंत्रता की समस्या एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है, यह कथन किसका है? लॉक का, रूसो का, पोलार्ड का या फिर ग्रीन का? तो ये सही हो जाएगा आपका किसका? पोलार्ड का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पोलार्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है, मिल ने अपने यह विचार किस रचना में प्रकट किया है? तो ऑन लिबर्टी में। क्या हो जाएगा? ऑन लिबर्टी, जे.एस. मिल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यह कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं और न ही पृथक हैं, पृथक वे एक आदर्श के रूप में हैं? क्या है? स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं और न ही पृथक वे एक आदर्श के रूप में हैं। पैरेटो, मैटलैंड, हर्बर्ट डीन, डेविड ह्यूम? ये प्रसिद्ध कथन किसका है? तो हर्बर्ट डीन का है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हर्बर्ट डीन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समानता स्वतंत्रता की तरह एक ही चीज नहीं है। मैं लॉर्ड एक्टन के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है, यह कथन किसका है? तो मैजनी, लास्की, वॉल्टेयर या फिर लॉर्ड मिल्टन? तो ये कथन किसका हो जाएगा? लास्की का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लास्की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह किसने कहा कि अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं है बल्कि अनिवार्य है? तो ये लास्की, टार्नी या फिर सोलाल्टाउ या फिर जेडीएच कोल? यह कथन किसका हो जाएगा? तो ये कथन आर.एच. टॉर्नी का है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समानता का अर्थ है कि सभी के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हो, सभी के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हो, तो ये लास्की का कहना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह कथन किसका है? ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया है उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की है। ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया है उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की है। गांधी, लास्की, मिल या फिर जेफरसन?
तो ये कथन आपका जेफरसन का हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जेफरसन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसके द्वारा निम्नलिखित स्वीकार किया गया, हम इन तथ्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान बनाए गए हैं, सभी व्यक्ति समान बनाए गए हैं। तो ये आपका हो जाएगा अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा में, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, यह कथन किसका है, अरस्तू का। क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, यह कथन किसका है, अरस्तू का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएंगे, यह कथन किसका है, महात्मा गांधी का। कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएंगे, यह महात्मा गांधी का कथन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारी सामाजिक व्यवस्था का न्याय मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि समाज में मूलभूत अधिकार तथा कर्तव्य कैसे हैं तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक अवसर और सामाजिक परिस्थितियां कैसी हैं, यह किसने कहा था, अरस्तू ने, जॉन रॉल्स ने, बार्कर ने या फिर डायसी ने। तो ये किसने कहा था, जॉन रॉल्स ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जॉन रॉल्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा, अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है तथा राज्य द्वारा लागू किया जाता है। तो ये कथन किसका हो जाएगा, बोसांके का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बोसांके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता, यह कथन किसका है, तो ये कथन आपका हो जाएगा लास्की का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लास्की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नागरिक को काम करने का अधिकार है, उसे अस्तित्व के साधनों के अभिगमन से वंचित करने का आशय उसे उस चीज से वंचित करना जो उसे व्यक्तित्व के विकास को संभव बनाती है, यह कथन किसका है, लास्की का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लास्की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अधिकार इसलिए लागू किए जाते हैं क्योंकि वे अधिकार हैं, वे अधिकार इसलिए नहीं है कि उसे लागू किया जाता है, यह कथन संबंधित है अधिकारों से। किस अधिकारों से ये संबंधित है, तो ये नैसर्गिक सिद्धांत से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नैसर्गिक सिद्धांत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में ही होता है, यह कथन किसका है, वाइल्ड का। किसका हो जाएगा, वाइल्ड का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचना है। अधिकारों की यह परिभाषा किससे संबंधित है, हॉब्स से, हेगल से, बेंथम या लास्की से। तो यह किससे संबंधित है, बेंथम से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बेंथम। वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है, यह कथन किसका है, तो ये कथन आपका हॉब्स से संबंधित है, हॉब्स का ये कथन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है। राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है, यह कथन किसका है, तो ये कथन आपका हो जाएगा हेरोल्ड जोसेफ लास्की का ये कथन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसने स्वीकार किया कि
व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया। तो ये कथन किसका हो जाएगा? हॉब्स, लॉक, रूसो या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कथन आपका हो जाएगा लॉक का। किसका हो जाएगा? लॉक का हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। आज हमने ये सेशन कंप्लीट किया। तो ऐसे ही आगे आपको कई सारे सीरीज पॉलिटिकल साइंस संबंधित मिलेंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।